जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, सूरज पांडे जी, और इत्तेफाक से ये पत्रकार भी हैं और बिहार से हैं। बिहार का एक पत्रकार है मनीष कश्यप, जो कि अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं सच तक न्यूज़ के नाम से, और चर्चित पत्रकार हैं। ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, जेन्युइन मुद्दों के ऊपर जो सवाल जवाब वगैरह करते हैं, और पूरे भारतवर्ष में, बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के जो है पत्रकारिता करते हैं और जेन्युइन मुद्दों को जो है लाते हैं। अब हाल फिलहाल में ये जो नाम है मनीष कश्यप, ये पूरे भारत में इस समय चर्चाओं में एक बार फिर है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लगातार जो है 2 FIR कटी है। पहली FIR कटी, कोई तेलंगाना में एक वीडियो वायरल हुआ था कि बिहारी मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दूसरी FIR कटी कि उन्होंने एक फेक खबर इस तरह की चलाई कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ 8 बजे। तो इन विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए ये पत्रकार भाई मौजूद हैं। सबसे पहले तो CNN न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप केवल बिहार के चर्चित नहीं है, पूरे देश दुनिया के चर्चित है, और वो ग्राउंड लेवल पर खबर चलाते हैं। जो भ्रष्टाचार करता है उसके तह तक जाते हैं और निर्भीक और निडर होकर ये खबर चलाते हैं। क्योंकि जो मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की खबर के लिए जो आरोप बिहार पुलिस लगाई थी वो गलत है। क्योंकि मनीष कश्यप जो खबर चलाए थे वो प्राप्त हुआ वीडियो से चलाया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसकी जांच करके उसमें प्राप्त करके जो सच्चाई था उसको चलाया था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई था, उस पर वो चलाए थे। उसके बाद दूसरी जो उनके ऊपर FIR किया गया था, जो दूसरी FIR उनके पर किया गया था, उस बिहार पुलिस की नाकामी दर्शाता है। क्योंकि जो ट्विटर हैंडल पर मनीष कश्यप का गिरफ्तारी का फोटो दिया गया था वो पुराना फोटो था। एक बार मनीष कश्यप किसी अन्य मामले में जेल गए हुए थे, उसी का वो वीडियो, ये फुटेज था। उनका विरोधी और पुलिस जो है, बिहार सरकार जो है, साजिश करके उस फोटो को उनके फेक ID से, वो ID उनका नहीं है, ID उनका अभी जो हैंग होने होने के बाद उसका दूसरा ID बना हुआ है। ये फेक ID से वो फोटो वायरल हुआ था गिरफ्तारी का, जिसको पुलिस जो है अपनी जांच नहीं की और सीधे उनके ऊपर FIR दर्ज कर, जो सबसे प्रथम बिहार पुलिस का नाकामी दर्शाता है। और बिहार पुलिस को उसमें नाकामी इस तरह दर्शाता है, ये जो है शासन का प्रेशर में आकर किया है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी नाकामी के चलते, शासन के प्रेशर में आकर वो अब इस नाकामी को दर्शाया है बिहार पुलिस ने। और ये जो मामला हुआ है, ये पूरे बिहार मनीष कश्यप के साथ है, पूरे पत्रकार मंडली उनके साथ है, पूरे बिहार नहीं पूरे देश का पत्रकार, कई विदेशों के पत्रकार से हमारी वार्ता होती है। चूँकि मैंने कई बार यूनियन के माध्यम से विदेश में गए हैं, वहाँ के लोग भी हमको फ़ोन करके और ये WhatsApp के माध्यम से उन्होंने पूछा, और वो भी वहां से बोले कि नहीं, मनीष कश्यप के साथ ये गलत हुआ है। मनीष कश्यप के साथ ही नहीं हुआ है, ये हमारे साथ हुआ है, सारे पत्रकारों के साथ हुआ है। क्योंकि जो पत्रकार सच्चाई दिखाने लगेगा उसके पीछे सरकार अपना तंत्र लगा देती है कि इसको अतु करो। और मनीष कश्यप का आप एक भी वीडियो निकाल कर देख लीजिएगा, सारे वीडियो जमीन पर और हकीकत दिखाया हुआ है। वो दिन हो रात हो, जिस समय हो, हर एक समय में जाकर स्पॉट पे देखा, भ्रष्टाचारी के खिलाफ वो लड़े हैं। और लेकिन सरकार, चूंकि सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उसमें एकदम नागढ़ बने हुए हैं। तो इसके चलते उस पर एक्शन, पुलिस जो एक्शन ली है मनीष कश्यप पर, ये प्रशासन तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव में ली है। इसमें कहीं भी आपको प्रशासन तो गलत कर ही रही है कि किसी जब सत्ता जिसका आता है उसके चंगुल में रह के काम करना रहता है, उसकी मजबूरी भी होती है। पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी मजबूरी सत्ता के साथ रहना और उसके साथ चलना रहता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को भी अपना एक देखना चाहिए कि हमको क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमको किस लिए बैठाया गया है, और इसकी सच्चाई करके मनीष कश्यप के साथ इंसाफ करना चाहिए। और जो भी पत्रकार उन पर केस हुआ है उसको यथाशीघ्र जांच कर उसको वापस करे राज्य सरकार। हम सारे पत्रकारों के तरफ से ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार उसको तुरंत पहले वापस ले और सम्मानजनक उनको जो है इस मामले से बरी करे। क्योंकि पुलिस जो है एक उनके FIR में मैंने देखा है कि उनके ऊपर वो उनको लगा ये कर दिया है, अभियुक्त बना दिया है, जबकि अभियुक्त पहले नहीं बना सकते हैं आप। जब तक उन पर आरोप साबित नहीं होता है तब तक वो अभियुक्त नहीं रहेंगे। आप उनको ठीक है मामले में संज्ञान लिए हैं, उसको जांच कर रहे हैं, करिए, लेकिन अभियुक्त शब्द कह के उस पत्रकार को जो जलील कर रहे हैं, उस सारे पत्रकार समाज को जलील कर रहे हैं। और जिस समय सारे पत्रकार अब एक साथ जब खड़ा हो जाएंगे तो बिहार सरकार हिल जाएगी, ये निश्चित है। इसलिए हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं, निवेदन पूर्वक, ऐसा नहीं कि दबाव पूर्वक, निवेदन पूर्वक मांग करते हैं कि मनीष कश्यप पर जो फर्जी पत्रकार बिहार पुलिस की है, फर्जी FIR बिहार पुलिस की है, उसको पहले वापस ले और उसको सम्मानजनक सम्मान दे। एक चैनल है पुजारी नेटवर्क बिहार का,
संजीत कुशवाहा चलाते हैं, वो जानते हो अगर आप। जी, जी, जी। तो उन्होंने कल एक चर्चा की है वहाँ के तमिलनाडु के एक आईएएस अफसर से, जी, जी, जी। और वो वीडियो बनाया। उस आईएएस अफसर ने बोला किसी भी प्रकार से बिहारी भाइयों के साथ हमारे तमिलनाडु में कोई जाति नहीं की गई है। देखिए, पहले नंबर तो हम आपको बता देते हैं, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ से आईएएस, चाहे बड़े बड़े अधिकारी, चाहे बड़े बड़े महान नेता भी, चाहे बड़े बड़े आपको महान क्रांतिकारी भी निकले हैं। लेकिन आज पूरे देश में चल जाइए तो बिहार के नाम पर थोड़ा भावना लोग दिखाता है। तो वो जो वीडियो बनाए हैं, ठीक है, वो आईएएस बोला है, सारे दोनों बिहार की प्रशासन और तमिलनाडु की प्रशासन सरकार दोनों मिलकर इस चीज को दबाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ हुआ नहीं है। ये हम नहीं कह रहे कि वहाँ के तमिलनाडु की सरकार कराई है। जैसे आपस में कहीं लोग आपस में मिलजुल के झगड़ा झंझट कर लेते हैं, मामला यही है कि आपस में कुछ लोग मिलजुल कर झगड़ा झंझट किए, उसको बड़े लेवल पर बना दिए। मामला ये सही है कि सरकार उसमें नहीं कराई, कि सरकार थोड़े कहने जाएगी तुम भाग जाओ, ये हो जाओ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप तो उस मजदूर का आवाज न उठाया है। उस मजदूर के साथ ही तो घटना हुआ ना, वो वीडियो बन के आया है ना कहीं से, अब उसको दबाया जाता है। उस मजदूर को हो सकता है वो वीडियो एडिटेड हो, क्योंकि जब आईएएस अफसर ने ये बोला है, हमारे यहाँ से ना ही कोई वीडियो ऐसा निकला है और ना ही हमारे पूरे तमिलनाडु में इस प्रकार की कोई घटना हुई है। हो सकता है ये वीडियो एडिटेड हो। ये बात ये मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं कि चूंकि अभी वर्तमान जो परिवेश सोशल मीडिया का आया है, वीडियो एडिटेड हो सकता है। इसकी जांच करके इसकी सत्यता, उसमें मनीष कश्यप ऐसा थोड़े कह रहा है कि अगर वो जांच करने के बाद गलत वीडियो है तो उसको ही थोड़े कह रहा है कि ना सही है। मनीष कश्यप ऐसा कहीं शब्द नहीं कहा है कि वो वीडियो सही है ही सही है। वो बोला कि हमको वीडियो दिया गया है, हमको वीडियो प्राप्त है, इस पर मैंने खबर चलाया। उसका एक ही वर्जन है कि मैंने वीडियो चलाया, जब वीडियो मेरे पास प्राप्त हुआ। वो अगर एडिटिंग है तो उसकी पूरी प्रशासन जांच करेगी ना। मनीष कश्यप हो या कोई पत्रकार जांच नहीं कर सकता है ना, उसको प्रशासन जितना जल्दी जांच कर सकती है, कोई पत्रकार नहीं जांच कर सकता है। पत्रकार देखिए, कोई भी खबर बयानों पर चलती है। आप भी आप मीडिया हैं, जानते हैं कि कोई भी खबर अधिकतर बयानों पर भी चलती है। अगर कोई नेता किसी नेता के बारे में गलत बयान देता है तो उसको मीडिया चलाती है, क्योंकि उन्होंने कहा। उसी तरह से मनीष कश्यप ने वहां से वीडियो प्राप्त पर वो खबर चलाए हैं, न कि वो कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उसको चलाया। ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप भी ये बात को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, वो वीडियो अगर फेक होती है तो फेक खबर है, उसको मैं खंडन करूंगा। लेकिन ये उसको गिरफ्तारी करना, उसके ऊपर एफआईआर करना, ये तो नाजायज है ना। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर इससे पहले भी एफआईआर हैं, और अब ये मामला मनीष कश्यप, जो अभी तमिलनाडु का जो मामला चल रहा है, वो मनीष कश्यप से पहले और भी नेशनल अखबारों ने भी इस खबर को चलाया। तो मनीष कश्यप को टारगेट क्यों किया? मनीष कश्यप को टारगेट करने के पीछे सरकार का जो है भ्रष्टाचार को हमेशा चलाए हैं। वो किसी भी सरकार, वैसा नहीं है कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे। उसने मनीष कश्यप बीजेपी की एनडीए की सरकार थी तो भी निर्भीक होकर और निडर होकर पत्रकार थे। कईक सड़क के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य होता था, कईक पुलों के निर्माण में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे उन्होंने चलाया। उनके ऊपर सारे बिहार के लोग टारगेट बना चुके थे, क्योंकि उन्होंने सच्चाई की खबर आज तक चलाया। कभी भी वो खबर चलाए हैं तो सच्चाई की खबर चलाए, इसलिए उनको टारगेट करके उनको हरास करने के लिए सिर्फ केवल उन्हीं के ऊपर एफआईआर किया गया, नहीं तो सारे लोगों पर किया जाना चाहिए था। सच्चाई की खबर तो और भी बहुत सारे पत्रकार हैं वहाँ पे जो चलाते हैं, तो सिर्फ मनीष कश्यप को टारगेट? मनीष कश्यप को जो है लोग टारगेट इसलिए किया कि मनीष कश्यप को थोड़ा उनके ऊपर नाराजगी बिहार सरकार की रही है, पूर्व से रही है। कुछ उनकी भी कमी हुई होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई उनकी कमी नहीं हुई होगी। हो सकता है कि कुछ न कुछ उनकी और उस तरह से मामला हुआ होगा। क्योंकि देखिए, मैं किसी पत्रकार के बारे में कभी गलत नहीं कह सकता हूँ, न उसको 100% सही करने का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। हो सकता है कि मनीष कश्यप कुछ गलत कभी किए हों, या उसके नज़र में लगा हो कि ये गलत किए हैं। जो व्यक्ति टारगेट कर रहा है, जो सरकारें टारगेट कर रही है, उनके नज़र में लगता हो कि ये गलत किए हैं तो ही वो कर रहा है। इसलिए हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। मनीष कश्यप उसके आरएसएस के बंदे बताए जाते हैं, बकायदा उनका फोटो या वीडियो भी वायरल होता है कई बार, और ये भी कहा जाता है कि वो एक सत्ता के होने के बाद काम करते हैं, वो दूसरे का विरोध करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो आरएएस से निकल कर आए हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद से भी शुरू में कॉलेज लाइफ में, पढ़ने के लाइफ में हम लोग भी विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कॉलेज लाइफ से आप उस अतु में हैं, तो मनीष कश्यप आरएएस का आरोप लगाने के पीछे ये होता है कि कोई ना कोई पत्रकार हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसका किसी न किसी पार्टी के प्रति एक झुकाव होता है। वो गलत करता है, उसका गलत दिखाता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं दिखाएगा। वो झुकाव है, तो इनकी अगर हो सकता है कि इनकी झुकाव आरएसएस की तरफ हो, इसको हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार है, इसका सर्टिफिकेट हम भी देते हैं। कहीं ना कहीं उनसे कमियां हो जाती होगी, इसके लिए हम कह सकते हैं, ये बात सही है।
अब बात करेंगे पत्रकारिता के लिहाज पे। पत्रकारिता के लिए अब मनीष कश्यप लगातार बोलते हैं कि हमें अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें गाली गलौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार की भाषा ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने उनका एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर वो मोटरसाइकिल की बैटरी को लेकर के वहां जाते हैं, जो सबसे पहला वीडियो था, उसके अंदर किस तरीके से वो एक अधिकारी के साथ बात करते हैं, उनका व्यवहार क्या था और गंदी गाली यहाँ दे रहे थे। मनीष कश्यप का ऐसे कई वीडियो हैं जो अमर्यादित भाषा में किसी अधिकारी किसी पदाधिकारी से बात की है, ये हम भी मानते हैं और हम भी जानते हैं, देखे भी हैं, ये गलत है। यही तो मेन कारण है इनको टारगेट करने का, क्योंकि अगर ये रोड में कोई गुणवत्ता में कमी है तो आप उसको एक सही तरीका से भी रख सकते हैं पटल पर। आप उसको अशब्द कह के किसी भी इंजीनियर को भ्रष्टाचारी कहना ये कहीं के न्याय नहीं है। किसी भी सरकार को भ्रष्टाचारी कहना कहीं के, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसके ऊपर साबित हो जाएगा उगरी कहिए, लेकिन शुरू में ही नेता भ्रष्ट है, पदाधिकारी भ्रष्ट है, कर्मचारी भ्रष्ट है, ये कहना ये न्याय संगत नहीं है, ये पत्रकारों के लिए गलत है। हम भी बोले क्योंकि हम भी पत्रकारिता क्षेत्र से बहुत दिन से रहे हुए हैं। पत्रकार का शालीनता सबसे बड़ा उसका पत्रकारिता का परिचय देता है, ये अच्छे पत्रकार है। शालीनता से सभ्यता से अपनी बात को रखना चाहिए, कभी भी उसको बास्ट होकर या किसी निजी स्वार्थ में या निजी दुश्मनी में कभी पत्रकारिता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मनीष कश्यप के कुछ वीडियो में ऐसी देखी गई है, कहीं कहीं रोड में भी जाते थे, देखते ये देखिए भ्रष्टाचार, ये देखिए भ्रष्टाचार। अरे भाई आप पहले उसके तह तक जाइए, उसकी मजबूरी देखिए, उसकी कमी देखिए, उसकी परेशानी देखिए, तब बोलिए। ये उनके अंदर कमी है, उसको हम मानेंगे, स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बिहार सरकार उसको FIR करके उसको दूर नहीं कर सकती, उसको डरवा कर दूर नहीं कर सकती है। वो बर्ता से, वो प्रेम से किया जा सकता है। उनको हम लोग भी समझाएंगे, पत्रकार भी समझाएंगे, कहेंगे बिहार सरकार की भी करनी गलत है, इनकी भी जो कहीं कहीं की भाषाएं हैं वो भी गलत है। क्योंकि हम न किसी सरकार को गलत कहने के लिए हैं, न ही सरकार का विरोध करेंगे, न ही किसी पत्रकार का गलत बात को सपोर्ट करेंगे और सही बात का विरोध नहीं करेंगे। तो उनकी जहाँ कमी है उसको हम मानते हैं, ये कमी है, मैं भी देखता हूँ, उनके हर एक वीडियो में देखता हूँ। और जो वीडियो खराब रहता है उस पर हमें भी गुस्सा आता है कि एक पत्रकार को इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है, नहीं। लेकिन गिरफ्तारी होना भी तय है, ये बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी तय है, गिरफ्तारी होगी ही होगी। देखिए सरकार जिसकी होती है, जिसे हमारे यहाँ बिहार में कहा होता है जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो गिरफ्तारी तय है। चूंकि आज के जमाने में किसी को भी कहीं पकड़ लेना, मोबाइल के लोकेशन से सब पता, गिरफ्तारी तो होगा ही होगा। लेकिन हम अनुरोध करेंगे बिहार सरकार से कि गिरफ्तारी को भी स्टे करे और इस मामले को पूरी तरह से जांच करे। अगर वीडियो फेक है, वहाँ कोई घटना नहीं हुआ, तो मनीष कश्यप से भी हम अनुरोध करेंगे वो भी इसको सकारात्मक हिट चलाएं और माहौल जो बिगड़ा है इस माहौल को सुधारें। देखिए बिहारी, तमिलनाडु, यूपी, दिल्ली ऐसा कोई नहीं, हम लोग भारत के निवासी हैं ना। हमारे यहाँ बाहर से लोग आके काम करें, हम भी बिहार, हम दिल्ली में आज यहाँ आए हैं तो हमको नहीं सम्मान मिल रहा है, हमको अच्छा सम्मान मिल रहा है, हमारी कर्म सम्मान देती है। अब कोई बिहार को ऐसा गाली नहीं देता है, ऐसा कुछ नहीं है। और लोकल में कहीं भी देखिए हम दोनों आदमी कहीं बैठ कर रहेंगे, कुछ दिन के बाद आपस में लड़ भी सकते हैं, और इसको लड़ने के बाद कोई इसको उजागर कर दे कि दिल्ली और बिहार के लोग लड़ गए, ये गलत है। यही हुआ है, वहाँ कोई तमिलनाडु से बिहार को भगाया नहीं गया है, हम इसको मानते हैं। लेकिन दो जगह के लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, उसमें एक जगह के लोगों को मारा गया है। इसके चलते उसको राजनीति करने के लिए एक राज्य और एक राजनीतिक का नाम दे दिया गया है। मतलब हम ये कह लें, और क्योंकि ये बात भी आपके मुंह से नहीं, मैं पहले भी सुन चुका कि वो एक राज्य को बदनाम करने की भी साजिश है। हाँ, ये इस बात की सही बात है, ये राज्य को बदनाम करने के, इसमें एक ही राज्य मत कहिए, दोनों राज्य बदनाम हो रहा है। बिहार भी बदनाम हो रहा है और वो तमिलनाडु भी बदनाम हो रहा है। दोनों राज्य को बदनाम करने की ये साजिश, ये दूसरे लोग करते हैं। ये जो लोग हैं जो विरोधी होते हैं, देखिए मनीष कश्यप के भी विरोधी हैं और लोग सरकार के भी विरोधी हैं। जो सरकार के विरोधी हो मनीष कश्यप को तेल देंगे, जो मनीष कश्यप के विरोधी हो सरकार को बढ़ावा देंगे। मतलब ये भी हो सकता है कि भाई एक पत्रकार ने जो ये खबर चलाया, भाई एक पत्रकार की इस खबर चलाने से राजद्रोह का भी केस लग सकता है, क्योंकि आपस में अगर वो खबर गलत है उसको जांच करे। अगर मनीष कश्यप उस खबर को गलत चलाए हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो राजद्रोह का मामला नहीं, भूल का मामला भी हो सकता है। राजद्रोह पहले नहीं माना जाएगा, भूल हर इंसान से होता है, हमसे भी होता है, आपसे सारे लोगों से होता है। तो हो सकता है कि ये भूल का मामला बने, जांच करके उसका निष्पक्ष पटल पर रखे और मनीष कश्यप उसको नकारने पर तैयार हो तब राजद्रोह। अगर उसको स्वीकार कर लेते कि हाँ हमने वीडियो आया, हमने चला दिया, हमने उसकी सच्चाई नहीं जानी, ये भूल हुई है, तो ये भूल का मामला है। ये राजद्रोह का मामला तुरंत नहीं है ऐसे माना जाता है। राजद्रोह शब्द लगाना ये बहुत बड़े मायने में होता है। ये हम चाहते हैं कि किसी भी देशवासी पर द्रोह का शब्द नहीं लगे।
ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, गलती होता है, अगर हमसे भी गलती हुआ तो उनको एक्सेप्ट करेंगे, उसको सच्चाई जब जानेंगे तो पहले तो दोनों राज्य के लोग सच्चाई तो पटल पला में कि तब मामला क्या है। वो अपना बयान दे रहे हैं, ये अपना बयान अभी चल रहा है। वो कहने का मतलब उस वीडियो पर अभी तक कोई जांच नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ के अधिकारी वीडियो मतलब बयान देकर वीडियो बनाए हैं। उसको पहले लैब में जांच, बहुत सारा तंत्र है, लैब में जांच करे सब पता चलेगा। और उसको निष्पक्ष जांच कराने के लिए उसको एक निष्पक्ष एजेंसी को दीजिए। बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार नहीं कर सकती, कोई निष्पक्ष एजेंसी को देकर जांच कराइए पहले, और जो गलती है उसको उससे पटल पर रखिए। अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता, अगर मैंने खबर गलती कभी चल जाती है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हम ही पत्रकार, हम ही जानते हैं कि कभी कभी खबरें चल जाती है, हम लोग खंडन छापते हैं। जबकि खंडन छापना अखबार को मतलब एक तौहीनी के बराबर होता है। लेकिन अगर गलत में गलत खबर छपा है, मतलब कमी के कारण गलत, उसको गलती स्वीकार करना कभी कतई आत्मसम्मान की बात नहीं होता, उस सम्मान मिलता है। तो उसको खबर को फिर आदमी चलाया जाएगा, उसको खंडन किया जाएगा और स्थिति बन जाएगी। इसको तुल नहीं पकड़ाया जाए कि मनीष कश्यप पर टारगेट किया जाए। मनीष कश्यप बिहार सरकार को टारगेट कर, मनीष कश्यप का मैंने वीडियो देखा, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को टारगेट कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति के लिए गलत है, न तेजस्वी प्रसाद यादव उनको टारगेट करें और न मनीष कश्यप बिहार सरकार को टारगेट करें। इससे समस्या का हल नहीं होता। क्योंकि देखिए, सरकार तो जनता बनाया है, 5 साल, वो अपना सरकार जितना दिन चलेगा चलेगा। हमको सरकार के साथ रहकर उसके कमी को उजागर करना है, न कि हम उससे लड़ेंगे। लड़ना नहीं, हमारी काम सिर्फ केवल लड़ने के लिए तो विपक्ष होता ही है, वो तो रोजे हंगामा करेगा, उसका बातें है। हम सिर्फ केवल उसके कमी को उजागर करेंगे, हमारी यही काम है कि शालीनता से कमी को उजागर करें। ये थे हमारे साथ बिहार के एक होनहार पत्रकार, और एक होनहार पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर के हमने चर्चा करी। वाकई इनकी बात बिल्कुल सही थी कि एक पत्रकार का जो काम है वो केवल आवाज को उजागर करना है, उनकी कमियों को उजागर करना है, और जितना मजबूती से उजागर किया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन उस सरकार से लड़ना नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी कुछ वीडियो में जिस प्रकार से वो उग्र हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है गलत है, जिसके कारण सरकार विवश होकर के भी जबरदस्ती भी शायद उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर भी सकती है या नहीं भी करे, वो सरकार जानती है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि जो जिस वीडियो को लेकर के इस समय वाद विवाद चल रहा है, उस वीडियो के ऊपर निष्पक्ष तरीके से निष्पक्ष जांच एजेंसी जांच करे, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है वो करे। पहले एक बार जांच जरूर करे, उसके बाद कार्रवाई जरूर करे। जय हिंद, जय भारत।